डॉली एट द डेंटिस्ट क्लास 11 से B2। जो क्वेश्चन है पहला, व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट। व्हाट डज द लेडी रिपोर्ट टू फिलिप अबाउट द डेंटिस्ट। फिलिप कौन था? डॉली का भाई। फिलिप कौन था? डॉली का भाई। तो फिलिप ने मतलब डॉली ने फिलिप से क्या शिकायत की डेंटिस्ट के बारे में। क्वेश्चन कहता है पहला, फिलिप ने डॉली ने फिलिप से क्या शिकायत की, किसके बारे में? डेंटिस्ट के बारे में। कहता है द लेडी टेल्स फिलिप ऑल द इंफॉर्मेशन। कहता है वो लेडी मतलब युवती, जो वो लड़की थी डॉली, उन्होंने कहा फिलिप से, किससे? फिलिप से ऑल द इंफॉर्मेशन, सभी परिचय दिया। शी हैज हैड अबाउट द डेंटिस्ट, जो कुछ भी वो डेंटिस्ट के बारे में जानती थी सभी चीज का क्या किया, वो जवाब दिया। शी टेल्स ही, उन्होंने उससे बताई दैट की, दैट मतलब कि द डेंटिस्ट नेम इज वैलेंटाइन। उसने बताया कि डेंटिस्ट का जो नाम है वो क्या है? वैलेंटाइन है। डेंटिस्ट का नाम क्या है? वैलेंटाइन है। ही हैज बीन देयर फॉर 6 वीक, और वो जो है यहाँ पर लगभग कितने 6 सप्ताह से रह रहा है। कितना सप्ताह से? 6 सप्ताह से यहाँ पर रह रहा है। ही इज बैचलर, वो क्या है? अभी कुंवारा है। ही इज बैचलर, वो क्या है? अभी कुंवारा है। ही डज नॉट ऑन द हाउसेज, और उनका खुद का घर यहाँ पर नहीं है। उनका खुद का घर यहाँ पर नहीं है। नॉर द फर्नीचर, और ना ही वह डेंटिस्ट की कुर्सी या टेबल उसके पास नहीं है। यहाँ पर नहीं उसका घर है और नहीं डेंटिस्ट की कुर्सी और घर कुछ भी नहीं है। हिज प्रोफेशनल प्लांट इज हायर्ड। हिज प्रोफेशनल प्लांट इज हायर्ड, हायर्ड मतलब खरीदना। कहता है ये जो प्रोफेशनल प्लांट है, डेंटिस्ट का जो क्लिनिक बैठाने के लिए जो प्लांट खरीदा, जगह खरीदा है, उसने खरीदा है, सिर्फ क्या किया है? भाड़े पर लिया है। भाड़े मतलब भाड़े पर या खरीदना समझते हैं। तो कहा कि भाड़े पर लिया। शी ऑल्सो एड्स दैट शी एंड द डेंटिस्ट आर ग्रेट फ्रेंड। ग्रेट फ्रेंड मतलब अच्छे मित्र। उन्होंने और ये भी बताई कि दैट की शी एंड द डेंटिस्ट, कि वो लड़की और वो डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर, आर ग्रेट फ्रेंड, वो क्या है? बहुत अच्छे दोस्त है। ये सब पहला का। दूसरा क्वेश्चन कहता है व्हाई डू फिलिप एंड डॉली इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच। डॉली और फिलिप, उनका भाई फिलिप, दोनों ने वैलेंटाइन को, डेंटिस्ट को इनवाइट किया लंच पे। क्यों? कहता है दे इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच बिकॉज दे वांट टू टेल देयर मदर दैट आर रिस्पेक्टेबल। कहता है दे इनवाइट वैलेंटाइन टू लंच बिकॉज दे वांट टू टेल देयर मदर दैट रिस्पेक्टेबल। वे इसलिए उनको इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं वैलेंटाइन को लंच पे, बिकॉज क्योंकि दे वांट, कि वो चाहते थे, टू टेल देयर मदर, अपनी माँ को बताना, दैट कि ए रिस्पेक्टेबल, कि हम लोग भी क्या है? रिस्पेक्टेबल है, हम लोगों का भी आदर इंग्लिश लोगों के, अंग्रेज लोगों के पास है। इंग्लिश मैन हैज एग्रीड टू लंच विद देम। इंग्लिश मैन जो था, अंग्रेज जो आदमी था, उसने एग्रीड किया, सहमति जताया, किसके लिए? लंच करने के लिए, विद देम, उन दोनों के साथ। देयर मदर थिंक्स दैट नो इंग्लिश मैन विल एवर पुट अप विद देम। देयर मदर, उनकी जो माँ थी, वो सोचती थी दैट की नो इंग्लिश मैन, की कोई भी अंग्रेज आदमी, विल एवर पुट अप विद देम, कोई भी अंग्रेज आदमी उसके साथ नहीं खा सकता है, न बैठ सकता है और न ही कुछ कर सकता है। ठीक, दूसरा था। तीसरा है इज द डेंटिस्ट वाइलिंग टू डाइन द लेडी एंड हर ब्रदर। वाई, क्या डेंटिस्ट ने उनके भाई को और उनके मतलब डॉली को डाइन के लिए, डिनर के लिए इनकार कर दिया? इनकार किया तो क्यों? कहता है नो, इनकार नहीं किया। द डेंटिस्ट इज नॉट वाइलिंग टू डाइन विद देम। डेंटिस्ट जो था, दांत का डॉक्टर, उन्होंने इनकार नहीं किया। किस चीज के लिए? डाइन मतलब डिनर के लिए। डिनर के लिए इसको क्या किया? इनकार नहीं किया। बिकॉज, क्योंकि दे आर परफेक्ट स्ट्रेंजर फॉर हिम, क्योंकि वे क्या थे? उन लोगों के लिए पूर्ण रूप से स्ट्रेंजर थे, अजनबी थे। क्या थे? अजनबी थे। 4 है व्हाट रीजन डू दे गिव फॉर देयर कमिंग टू इंग्लैंड। आपके इंग्लैंड आने का क्या कारण था?
तब द से, तो उसने कहा दैट कि दे केम टू इंग्लैंड टू गेट अवे फ्रॉम हर मदर्स वर्क्स, वो जो इंग्लैंड से वापस इसलिए आया है क्योंकि उनकी माँ के वर्क्स के लिए, माँ की रचना के लिए, जो क्या लिखती थी, बुक्स रिटेन बाय हर, जो जिस उसके माँ के द्वारा किताबें लिखा जाता था, इतना जान पहचान था उसके वहां पर कि उसको क्या होता था, बहुत मान सम्मान मिलता था, वो इतना ग्रहण कर नहीं पाया, इसलिए वहां से वापस आ गया। दे आर कॉल्ड द 20th सेंचुरी ट्रेडिशंस, उसको क्या कहा था, 20वीं सदी के काव्यत्री, 20वीं सदी के काव्यत्री। 5 है, व्हाई आर द बुक्स कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रेडिशंस, कहता है कि बुक जो थी उनकी माँ की, उनको क्यों 20वीं सदी की ट्रेडिशी कहा गया, तो कहता है द बुक्स कॉल्ड 20th सेंचुरी ट्रेडिशी आर, इसलिए कहा गया क्योंकि 20th सेंचुरी कुकिंग, 20th सेंचुरी ट्रिक्स, 20th सेंचुरी क्लॉथिंग, 20th सेंचुरी कंडक्ट और 20th सेंचुरी चिल्ड्रन, ये सभी उनकी माँ की क्या थी, वर्क थी, रचना है। जो किताब उनकी माँ कौन लिखी, किनकी माँ, डॉली और फिलिप। जो डॉली थी जो दांत को करवाने के लिए गई थी डेंटिस्ट के पास, और फिलिप जो उसका भाई आया था बाद में, ठीक, ये सभी उनकी माँ की रचना है। ये 5। 6 है, why do they not want to the dentist to read the books before they have gone away, उनको जाने से पहले जो था वो डेंटिस्ट को बुक पढ़ने के लिए क्यों नहीं दिया था। The books will improve the dentist mind, वो जो बुक था, किताब जो था, वो improve मतलब विकसित करता डेंटिस्ट के दिमाग को, बट लेकिन फिलिप एंड डॉली do not like people with improved mind, लेकिन फिलिप और डॉली जो थे वो इम्प्रूव्ड माइंड मतलब जिसका दिमाग तेज था, उनको दिमाग को तेज करने के लिए वो क्या करते थे, लाइक नहीं करते, पसंद नहीं करते थे। सो इसलिए दे वांट द डेंटिस्ट टू रीड द बुक्स आफ्टर दे हैड गॉन, जब वो वापस चलने जाने लगे तो उसके बाद उन्होंने डेंटिस्ट को क्या दिया, किताब पढ़ने के लिए दिया कि आप भी जरा पढ़िए, क्योंकि आप 6 सप्ताह से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, एक भी पेशेंट नहीं हुआ, हम पहले पेशेंट थे, कितना, फर्स्ट पेशेंट थे आपके दांत उखाड़ने का, किसका, दांत जिसका बनवाया था आपका, मैं क्या था, पहली पेशेंट थी, इसीलिए उसको क्या किया, वो अपनी माँ की रचना थी पढ़ने के लिए कि आप भी पढ़िए, आपका दिमाग भी इम्प्रूव होगा और क्या होगा, विकसित होगा, ठीक।